विक्रम जी, आपसे मैंने एक सवाल किया था कि क्या लगता है इस बार कांग्रेस का खाता खुल पाएगा? देखिए, दिल्ली में जनता का कांग्रेस से है नाता। निश्चित तौर पे खुलेगा कांग्रेस का खाता। और आज मैं आपको एक बात बताता हूं, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। दिल्ली की जनता की जो मुसीबतें हैं उनको देख करके दिल्ली का न्याय पत्र बनाया गया। दिल्ली के लिए हम लोगों ने जो काम किए पिछले 15 साल में सरकार में रह करके, आज दिल्ली की जनता ने कांग्रेस से मिलकर के, हमारे नेताओं से मिलकर के हमसे बातें की। हमने बताया जनता को कि किस प्रकार से केजरीवाल ने वादे किए, कूड़े के पहाड़ की। अब देखिए, कल रात को बारिश हुई, आज पूरी दिल्ली में कीचड़ कीचड़ हो चुकी है। आपको बता रहा हूं कि दिल्ली के अंदर झाड़ू इतनी गंदी हो चुकी है कि अब उस झाड़ू को बदलने का टाइम आ गया है। झाड़ू ने दिल्ली के अंदर बहुत सफाई की बात की, ना कूड़े के पहाड़ हटे, ना दिल्ली की धूल भरी हुई है। और आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बातें करते तो नजर आते हैं, लेकिन धरातल पर जब काम करने की, चेक करने की बात आती है तो उनका काम हमेशा जीरो पाया जाता है। आज केजरीवाल जी ने दिल्ली से जितने वादे किए, आज जनता उनको माफ नहीं करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए, दिल्ली की जनता इनको माफ नहीं करने वाली है। क्या दिल्ली केंद्र शासित राज्य है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई जिम्मेदारी निभाई कि दिल्ली को दोनों सरकारें मिलकर के दिल्ली के लिए काम करें? नहीं, दोनों ने एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम किया। इसने शीश महल बनाया, उसने राजमहल बनाया, इसने ठेके खोले, उसने गड़बड़, यहां घोटाले हुए, वहां घोटाले हुए, लेकिन इन दोनों की नूरा कुश्ती के बीच में दिल्ली की जनता हमेशा पिसती रही। विक्रम जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अरविंदर सिंह लवली विवेक से फैसला करते हैं। जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का लोगों से विश्वास छूट जाए तो वो इस तरीके के आरोप लगाते हैं। के शर्मा जी के पास चलेंगे। के शर्मा जी, क्या लगता है आपको इस बार की क्या लहर है? लेकिन उससे पहले एक बारी विक्रम लोहिया जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं हर्षा जी, आज मुद्दों का चुनाव है। बहुत सारी जो दिल्ली के अंदर ऐसी बातें हैं जो दिल्ली की जनता के जहन में हैं। सरकारों ने वादे पूरे नहीं किए, सरकारों ने बहुत वादे किए। आज दिल्ली के अंदर केंद्र शासित राज्य होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कोई समर्थन दिल्ली की सरकार को नहीं दिया। डबल इंजन की सरकार तो दूसरी जगह बताई। जब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो तमाम सरकारें प्रधानमंत्री की सरकारें होती हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो। और हर राज्य की सरकार के साथ प्रधानमंत्री जी को मिलकर काम करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। दिल्ली की जनता का ख्याल रखना चाहिए, आम आदमी पार्टी की सरकार का ख्याल नहीं रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत दिल्ली के साथ भेदभाव करने का काम किया। केजरीवाल जी ने दिल्ली को भ्रष्टाचार में लिप्त करके दिल्ली की सरकार को इस तरह लाकर पेश कर दिया कि मतलब हम एक भ्रष्टाचारी चेहरा उभर के सामने आया। भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, बच्चों की कसम खा के आए थे, एफिडेविट दे रहे थे। आज दिल्ली की जनता इन दोनों का हिसाब करने जा रही है। बिल्कुल। चलिए, के शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या लगता है कि आप इस बार सत्ता पर काबिज होने वाली है फिर से, या फिर बीजेपी 27 साल बाद कमबैक करेगी और डबल इंजन की सरकार दिल्ली को देखने को मिलेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा या इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कि सभी जनता को, जिसने भी वोट डाल दिया है बहुत ही उनको बधाई, और जो नहीं डाले हैं कृपया करके आज अपना मत जरूर डालें, क्योंकि ये जो लोकतंत्र का जो महापर्व है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने नेता चुनते हैं। यहाँ पे जो आपने बोला कि यहाँ पे किस पार्टी का क्या है और कैसा, आपने कहा कि यहाँ पे बीजेपी वाले अपना अच्छा कह रहे हैं, कांग्रेस वाले अपने अपने दही को अच्छा कह रहे हैं, और कोई खट्टा नहीं कह रहा है कि मेरा दही खट्टा है। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि दूध के धुले तो तीनों पार्टी नहीं है। यदि रेवड़िया बांटने में जो कल तक बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल को गाली देती थी, रेवड़िया बांट रहे हैं फ्री का ये, तो आज वो भी बांटने के पीछे नहीं है। चाहे वो महाराष्ट्र में बांटा हो, चाहे शिबू सोरेन झारखंड में बांटे हो, लेकिन आज जो भी सत्ता पा रही है किसी भी राज्य में, वो रेवड़ी बांट के ही सत्ता पा रही है। काम अन्ना काज का इस पे कभी जिक्र नहीं हो रहा है। चलिए, आपके पास वापस आएंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा यहाँ लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। एक बार जो पूरे देश और दुनिया के अंदर अपनी गंदगी के लिए जाने लगा है, जो पूरे देश के अंदर गंदे पानी के लिए, गंदे पोल्यूशन के लिए और गंदी यमुना जी के लिए जाने लगा है, इसलिए दिल्ली डिज़र्व्स बेटर लीडरशिप, दिल्ली डिज़र्व्स बेटर गवर्नमेंट। तो दिल्ली को एक अच्छी सरकार मिले, दिल्ली को एक काम करने वाली सरकार मिले, दिल्ली को एक बदलाव चाहिए। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के वोटर आज इसी उत्साह और
चाह के साथ वोटें डालेंगे। आज भी सीएम आतिशी ने कहा है कि गुंडागर्दी की जा रही है और उन्होंने इल्जाम तो आतिशी गुंडागर्दियों के लोगों के साथ रहेंगे तो गुंडागर्दी करेंगे। अब आम आदमी पार्टी के लोग हैं ही गुंडे, तो गुंडागर्दी करेंगे। अब कैसे उम्मीद करते हैं आतिशी जी केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जैसे लोगों से कि वो गुंडागर्दी नहीं करेंगे? देखिए वो तो खूब पैसा बांट रहे हैं, पंजाब को लूट कर जो पैसा लेके आए हैं। ये पहली बार इस देश में, मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, मुगलों के बाद, अब्दाली के बाद, औरंगज़ेब के बाद, ज़करिया खान के बाद पहली बार किसी ने कोशिश की है कि पंजाब को लूटे और लूट के वो धन दिल्ली लेके आए। ये काम ज़करिया खान के वक्त में, अब्दाली के वक्त में ख़त्म कर दिया गया था। अब आके अरविंद केजरीवाल जी ने दोबारा से शुरू किया है। इसी तरह पंजाब भवन हो, कपूरथला हाउस हो, पंजाब सरकार की गाड़ियाँ हों, पंजाब सरकार के जहाज़ हों, पंजाब सरकार की पुलिस हो और पंजाब सरकार की सुरक्षा हो, सब अरविंद केजरीवाल जी उसको एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए पंजाब के लोग भी जरूर वहाँ से बैठ के जवाब देंगे। हमें उम्मीद है कि दिल्ली का ये बदलाव पंजाब के अंदर भी खुशहाली लेके आएगा। सर आइए विजय खेरा जी के पास चलेंगे। विजय खेरा जी, जैसे कि के राणा जी ने मेंशन किया कि पहले फ्रीबीज की पॉलिसी को लेकर केजरीवाल को घेरा जाता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी यही शुरू कर दिया है। इस पर क्या कहना है आपका? क्या नाम है? वाहिद हुसैन। आपने वोट डाल दिया है, एक बार आप दिखाइए। विजय खेरा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? के जी आपके पास आएंगे वापस, आपकी बात पूरी करेंगे। क्या कहेंगे आप, क्या इशू आपके लिए रहा है? अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने काम करके नहीं दिखाया। अभी हम दिल्ली में तो है नहीं, लेकिन काम का जहां तक सवाल है, 1 मिनट में इतना तो मैं बता ही दूं कि 60 साल जो आपने नहीं किया, जो महात्मा गांधी कह के इस दुनिया से चले गए, जो कांग्रेस के सन 47 में एजेंडे का पहला हिस्सा था, स्वच्छता अभियान और शौचालय देना, 60 साल में ये 100 शौचालय नहीं दे पाए पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के घरों में। हमने करोड़ों में शौचालय दे दिए, बिल्कुल स्वच्छ कर दिया हमने। अब सवेरे हमारी माता बहनों को उठ के 4 बजे नहीं जाना पड़ता गांव से बाहर, अब घर में वो खुश है। तो मैं एक ही बात काफी है, एक ही चीज बहुत है हमारे लिए, तो हम जो गरीबों को दे पाए। बाकी तो लाइन से बता सकता हूँ, यानी कि 40 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा हमने गरीबों को, विधवाओं को, वृद्धों को, सीनियर सिटीजन्स को और किसानों को पहुंचाया है उनके खाते में। जो मनरेगा में और रेवड़िया के नाम पर कांग्रेस खाती रही, वो माल काटती रही, क्योंकि वहां पहुंचता नहीं था उनके घर में। खुद राजीव गांधी ने कही थी ये बात, हमारी बात छोड़ दीजिएगा कि 85% तो खाई जाते हैं लोग रास्ते में। तो अब ये झूठ को कहां तक छिपाएंगे? काम इन्होंने नहीं किया, हमने काम किया, दोबारा आए, फिर आए, फिर आए, फिर आए, फिर आए। रहा आपका दिल्ली में, शीला जी का नाम आप बार बार लेते हैं, शीला जी ने काम किया। मदन लाल खुराना जी ने जो नींव डाली थी, सबसे पहले खुराना जी ने 5 फ्लाईओवर बनाए थे, उसके बाद शुरुआत हुई फ्लाईओवर की। मदन लाल खुराना जी के समय जो स्वच्छता थी दिल्ली के अंदर, वो आपने बर्बाद कर दी शीला जी ने उस समय, झुग्गियां बसा बसा के। फिर भी चलिए, आप पार्टी से अगर हम कंपेयर करें तो शीला जी निश्चित रूप से बहुत बेहतर किया था उन्होंने। आपने तो आके सारा बर्बाद ही कर दिया। हमने आपसे कह रहे थे, सांस लेने के लिए इन्होंने थका दिया लोगों को, लोग रास्ते में मर गए, एम्बुलेंस में मरते रहे, इन्हें कोई चिंता नहीं थी। पानी ये स्वच्छ दे नहीं सके, बिजली के बड़े हैं बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी। खुद अभी बिजली के कमीशन ने खुद ही कहा है कि 40 से लेके 60% तक एक्स्ट्रा चार्ज करते रहे, जो अब इस महीने के बिल में सबके कम आएंगे। तो अथॉरिटी ने इंक्वायरी करके कह दिया। और किस मुंह से जो आदमी कहता है कट्टर ईमानदार हूं मैं? अरे तू तो अभी बिजली में ही पकड़ा गया, पार्टी के साथ, सप्लायर के साथ माल काटते हुए तुम तो अभी ही पकड़े गए। 26 दिसंबर का फैसला है ये तो, कि तुम साल भर से 40% बिल एक्स्ट्रा लाइन लॉस के नाम पर खा रहे थे लोगों का। लेकिन वो अरबों रुपया वापिस कौन करेगा जो सरकार का माल आप खा गए? आपके सामने है, 12% कमीशन इनको मिलता था, जो टैक्स मिलता था लिकर के ऊपर। बिल्कुल विजय जी, यहाँ पर आपको मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर, केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से अपील की है, दिल्ली के लोगों से वोट डालने की अपील की है। झूठ, नफरत और
से हराएं, विकास और ईमानदारी को जिताएं। सभी लोग अपना मतदान जरूर करें। गुंडागर्दी हारेगी, दिल्ली जीतेगी, ये संदेश केजरीवाल का। ये अच्छाई बुराई काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। केजरीवाल नई दिल्ली से उम्मीदवार है, ऐसे में वोट करने की अपील यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। संदेश दिया है गुंडागर्दी हारेगी और अच्छाई की जीत होगी। ये अच्छाई बुराई काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। दिल्ली के लोगों से यहां पर ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है, वोट डालने की अपील की है। झूठ नफरत को हराएं और सच्चाई को जताएं। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को यह संदेश दिया है कि आज बड़ी संख्या में लोग बाहर जाएं और अपना वोट दें। लोगों से वोट डालने की अपील, झूठ नफरत को हराएं, ईमानदारी को जिताएं। ये बड़ा संदेश अरविंद केजरीवाल यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। संजीव कौशिक जी से बात करेंगे, आपके प्रवक्ता हैं। यहां पर केजरीवाल लोगों से अपील कर रहे हैं वोट डालने की। क्या लगता है, क्या लहर है, क्या कुछ रहने वाला आज? देखिए, अभी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहे थे। ये लोग सुचिता की बात कर रहे हैं, जिनको हमने शुरुआती दौर में देखा खुलेआम इलेक्शन कमीशन हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा और रुपए बांटते हुए लोगों को देखा गया और कहा भी गया कि ये रहे 1100 रुपए, आप हमें वोट देना, आएंगे 2500 रुपए देंगे आपको। चश्मे बांटे गए, कंबल बांटे गए, साड़ियां बांटी गई, चद्दर तकिया तोशक सब कुछ बांटे गए, वो दिखाई दिए, जूते तक बांटे गए। ये सब कुछ सामने में था। गालीबाजों ने हमारे मुख्यमंत्री को गाली दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के भी नेत्री को गाली दिया। गालीबाजों की फौज खड़ा कर दी। फिर पत्थर फिकवाए हमारे केजरीवाल साहब की गाड़ियों काफिले पे। हमारे कार्यकर्ताओं को सुबह में गिरफ्तार करके रात में उनको 11 बजे रात तक थाने में बैठा के छोड़ा गया। महिलाओं तक